वेलकम फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। इसके अंदर एक पहले कुछ फार्मूले हैं, इसको समझना है। पहला है जैसे व्हेन पर्सन में ऐसे दिया रहता है कि व्हेन रेगुलर ड्राइंग आर मेड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कोई पार्टनर होता है, वो फर्म से पैसे निकाल रहा होता है, उसे ड्राइंग कहेंगे। तो वो जो ड्राइंग होता है उस रेगुलर इंटरवल पे भी निकाल सकता है। ठीक है, और एक होता है इरेगुलर। पहले बात कर लेते हैं, अगर वो रेगुलर इंटरवल यानी समान समय अंतराल में निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। टोटल ड्राइंग दिया रहेगा पर्सन में, और गुना कर दोगे रेट रेट से, जित मतलब रेट जो पर्सन में दिया रहेगा, और उसे गुना कर दोगे एवरेज पीरियड बटे 12 से। ठीक है, ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करने के लिए टोटल ड्राइंग बता करके गुना कर देंगे रेट से बटे 100, और गुना कर देंगे एवरेज प्रॉफिट बटे एवरेज पीरियड बटे 12 से। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद आपका कितना समय बच रहा है या कितने महीने बच रहे हैं वो गिन लेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं उसको भी आप गिन लेंगे। अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। फिर इस एवरेज पीरियड के बटे में आप 12 लेना नहीं भूलेंगे। फिर गुना रेट बटा 100 और गुना टोटल ड्राइंग करने से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एवरेज पीरियड इज इन डेज, अगर ऊपर वाले जो फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसमें एवरेज पीरियड अगर दिनों में लेना हो, तो देन विल टेक, तो देन वी विल टेक, तो हम क्या लेंगे, एवरेज पीरियड बटे में 365 लेंगे। इसी तरीके से इफ एवरेज पीरियड इज इन वीक्स देन वी विल टेक एवरेज पीरियड अपॉन में 52। अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे, तो अगर वो महीने में दिया होगा तो एवरेज पीरियड के बटे में 12 लेंगे, अगर वहाँ डेज होगा तो 365 लेंगे, और अगर वीक होगा तो 52 लेंगे। ये सबको पता है। ठीक है, अगला है कि व्हेन टोटल ड्राइंग आर गिवन एंड रेट ऑफ गिवन विद पर एनम, तो देन इट इज एज्यूम दैट पार्टनर हैज विदड्रॉ द अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। सीबीएसई का कहना है कि अगर कोई पार्टनर, अगर किसी क्वेश्चन में आपको टोटल ड्राइंग दिया हो, है ना, रेट रेट जो है आपको पर एनम अगर निकालना हो, तो आप कंज्यूम कर लोगे कि पार्टनर ने साल के महीने के मिडल में ही निकाला होगा ड्राइंग, पैसा किया होगा, मतलब महीने के मिडल में ही पैसा निकाला है या ड्राइंग किया है, तो इसलिए वहां पे आप जो टाइम लोगे वो 6/12 ले लोगे। ठीक, अगला है कि इंटरेस्ट इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला रहेगा टोटल प्रोडक्ट गुना में रेट बटे 100 और गुना में 1/12 ही लेना है महीना होने पे। ठीक है, और अगर दिन होगा तो 1/365, और महीने और सप्ताह होगा, वीक्स होगा, तो 1/52 लेना है यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा कि आपको ड्राइंग दी होगी, उसे महीने से गुना कर लेना, ऐड कर लेना, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर रेट बटा 100 और 1/12 कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ऐसा इरेगुलर ड्राइंग के केस में होगा। आप कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम इसको क्लियर करा देंगे। ठीक है, मान लो एक हमारे पास एग्जांपल है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। मान लो पहला केस है कि मिस्टर सोनू विड्रॉ 3000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकंड मंथ। मान लो हमारे पास मिस्टर सोनू है, वो 3000 रुपये निकालते हैं, ड्राइंग करते हैं, और एट द एंड ऑफ एवरी सेकंड मंथ, और हर दूसरे महीने के एंड में निकालते हैं। तो ऐसे आप पूरा टाइमलाइन खींच लेंगे और पूरा यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 ले लेंगे। और हर 2 महीने के एंड में निकालता है, तो 2 2 महीने में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ निशान लगा लेंगे। तो 3 3 हज़ार रुपये हर बार निकाला होगा, तो इस तरीके से वो 6 बार निकालेगा। तो 6 से गुना करेंगे तो 18,000 रुपये निकाल लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 18,000 को गुना कर देंगे रेट, तो रेट यहाँ पे 12% है, तो 12/100 ले लेंगे। और अब एवरेज पीरियड बटे 12 लगाना रह गया है। तो एवरेज पीरियड पता करने के लिए पहली ड्राइंग के बाद देखेंगे कितने महीने रह रहे हैं। तो पहली ड्राइंग 2 महीने के हो रही है, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, और आखिरी ड्राइंग के बाद यहाँ पे कोई महीना नहीं बच रहा है, तो 10 + 0/2 ले लेंगे, तो 5 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लेंगे, तो 18,000 गुना 12/100 और गुना एवरेज पीरियड 5 आ रहा है, तो 5/12 ले लेंगे, तो आपका आंसर 900 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 18,000 रुपये गुना 12% और गुना एवरेज पीरियड 5/12।
12 ले लेंगे तो आपका आंसर 900 रुपये आ जाएगा। ठीक है। मान लो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि मिस्टर राजू विड्रॉ करते हैं 4,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ओनली फॉर 8 मंथ। 12% इंटरेस्ट यहाँ भी लगाना है। तो ऐसे आप टाइमलाइन खींच लेंगे। तो उसने पर्सन बोला है कि वो 4,000 रुपये निकालते हैं और वो भी शुरू मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में निकालते हैं और वो भी 8 महीने के लिए। तो मतलब एक तो शुरू में यहाँ निकालेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार निकालेगा। तो आप जनवरी फरवरी से भी गिन सकते हैं। तो 4 गुना में 8 करेंगे तो 32,000 रुपये टोटल निकालेगा। उसके बाद हम रेट ले लेंगे 12/100, फिर एवरेज पीरियड बटे 12 लेना है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं ऐसे गिन लेंगे। तो पहली ड्राइंग के बाद ये पूरे 12 महीने बच रहे हैं। तो हम एवरेज पीरियड निकालने के लिए 12 ले लेंगे प्लस 8 ही महीने तक निकाला है तो आखिरी ड्राइंग यहाँ पे किया है। तो इसके बाद यहाँ पे कितने महीने बच रहे हैं तो 5 बच रहे हैं। तो क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहा है तो इसलिए 5 महीने बच रहे हैं। अगर वो एंड में निकालता तो 4 महीने बचते। तो क्योंकि बिगिनिंग में निकाला है इसलिए 5 महीने बच रहे हैं। तो हम लेंगे 12 + 5/2, 17/2 यानी 8.5 आ जाएगा। तो 8.5/12 महीने लगा देंगे तो आपका आंसर 2720 रुपये आ जाएगा। ठीक है। चलो ऐसे ही फिर तीसरा देखते हैं कि मिस्टर शर्मा है वो विड्रॉ करते हैं 2,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। हर दूसरे महीने के शुरू में निकाल लेते हैं और ओनली फॉर 8 मंथ और 8 महीने के लिए निकालते हैं। एंड देन 3,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। फिर अगले 4 महीने 3,000 रुपये एंड में निकालते हैं। तो हमें 12% रेट लेते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है। तो मान लो यहाँ हर 2 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना। तो इसने क्या है कि पहले 8 महीने तो ऐसे ही निकाले हैं तो यानी 4 बार निकाला होगा। तो यानी 2,000 रुपये 4 बार निकाला होगा तो 8,000 रुपये तो ये हो गया। गुना रेट ले लेंगे 12/100 और एवरेज पीरियड बटे 12 लेना है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या लेंगे कि पहले 2 महीना छूट गया तो यहाँ पूरे बचे कितने महीने, मतलब हर दूसरे महीने के शुरुआत में निकाल रहा था ना। तो इसीलिए यहाँ पे पूरे बच जाएंगे 11 महीना। तो 11 और प्लस ऐसे 4 बार निकाला होगा तो यहाँ बचेंगे 5 महीना। तो 11 + 5/2 16/2 यानी 8 आ जाएगा। तो आप एवरेज पीरियड 8 आ गया तो 8/12 लेंगे तो 640 आ जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही बोल रखा था फिर अगले जो 4 महीने बच रहे हैं तो वो कहाँ एंड में निकाल रहा था। तो वहां पर उसने 3,000 रुपये 4 बार निकाले होंगे। तो 3,000 रुपये 4 बार निकालेगा तो 12,000 रेट 12% 12/100। अब एवरेज पीरियड लेंगे तो हर एंड में निकाला है। तो पहली ड्राइंग के बाद यहाँ 3 महीने बचेंगे तो 3 और आखिरी ड्राइंग के बाद कोई महीना नहीं बचा तो 3 = 0/2 तो एवरेज पीरियड 1.5 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड ले लेंगे 1.5/12 या 3/2 गुना 12। तो ऐसे लेने से आपका आंसर 180 रुपये आ जाएगा। फिर आपका टोटल ड्राइंग आ जाएगा आंसर में कि 640 ये और 180 ये। तो दोनों आपका 820 रुपये टोटल आंसर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे इरेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। पर्सन ने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मान लो इस आदमी ने पहले ड्राइंग करा था 1 मई को 3,000, फिर 30 जून को 5,000, फिर 1 नवंबर को 4,000 यानी फिर 31 जनवरी को 6,000। तो यहाँ पे पैसे निकालने का क्रम ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे 4। पहले में डेट लिख देंगे, फिर यहाँ अमाउंट लिख देंगे कितना निकाला गया है, फिर लिखेंगे टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2020 यानी साल के एंड तक अब कितना समय रह रहा है। तो मई के बाद अब साल के एंड में कितने महीने रह रहे हैं तो आप गिनोगे तो आ जाएगा पूरा 11 महीने रह रहे हैं क्योंकि 1 मई से पूरा महीना गिनने पे 11 आएगा। फिर ऐसे 30 जून से पूरा महीना गिनोगे 9 आएगा, फिर 1 नवंबर से 5 आएगा और 31 जनवरी से गिनोगे 31 मार्च तक का समय तो 2 महीना आएगा। फिर इन महीनों को इस अमाउंट से गुना कर लेंगे। तो 3,000 गुना में 11 33,000, 5,000 गुना में 9 45,000, 4,000 गुना 5 20,000, 6,000 गुना 2 12,000, इनको जोड़ लेंगे 1,10,000। फिर हमारा आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट यानी इसी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट 1,10,000। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सीखा था इरेगुलर ड्राइंग का कि टोटल प्रोडक्ट गुना में रेट बटे 100 गुना 1/12। तो हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आया था 1,10,000 गुना में रेट ले लेंगे 12% परसेंट के अनुसार और गुना में 1/12। तो ऐसा करने पे 1,100 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। अब हम सीखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट सिस्टम, यानी इसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 सिस्टम कौन से हैं, मेथड कौन से हैं। तो 2 मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड या सिस्टम। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में आपको एक कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ता है और इसके अंदर आपको जो 2 खाता बनाना पड़ता है,
यानी दो गुल्लक, एक है आपका कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। इसके बारे में पढ़ लेंगे कि इन दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरली रिमेन सेम एंड दिस अकाउंट विल हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। कह रहा है कि इसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है वो लगभग हर साल सेम रहता है और इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। इसमें लिखा है कि ऑल द एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट या लॉस एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट एंड दिस अकाउंट हैज क्रेडिट या डेबिट बैलेंस। कह रहा है कि करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है और इसका डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस आ सकता है। फिर फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में एक ही खाता बनता है, कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको लिखा है कि कैपिटल बैलेंस एज वेल एज ऑल द एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट ओनली एंड दिस अकाउंट हैज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। इसमें क्या है कि सभी एडजस्टमेंट भी लिखे जाते हैं, कैपिटल के बैलेंस भी लिखे जाते हैं, यानी ये दोनों एक ही में लिखा जाता है, तो इस वजह से इसका भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। ठीक है। अब जैसे फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इसके अंदर एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे। तो मान लो हम यहाँ पे पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग कैपिटल पार्टनर की लिख दी जाएगी, मान लो 100 रुपये लिख दी। फिर अगर कोई पार्टनर ने साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल डाली होगी तो उसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड। और अगर इस साइड अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर ली होगी कैपिटल में से, ड्राइंग ध्यान रखना है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, पैसे कैपिटल में से निकाले होंगे तो टू बैंक अकाउंट लिख के पैसे यहाँ से कम कर देना है। फिर ये जोड़कर ये घटा देंगे तो आपका टू बैलेंस ईडी यानी क्लोजिंग कैपिटल आपका पता चल जाएगा साल के बाद। ठीक है, तो मान लो ये भी 100 ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे बस तीन ही चीजें आ सकती हैं, एक ओपनिंग कैपिटल आ सकता है, एक एडिशनल कैपिटल आ सकता है, या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही आ सकता है। उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए ये जो इधर सीडी है इधर आके बीडी होगा तो नहीं क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। ठीक है, फिर एक दूसरा खाता बनाया जाता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट होता है इसके अंदर हो सकता है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो बाय बैलेंस बीडी से यहाँ लिख देना, और अगर ओपनिंग बैलेंस ही डेबिट दिया हो तो टू बैलेंस बीडी यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा कोई बैलेंस आएगा करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो यहाँ शुरू करेंगे, अगर करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को देना है तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड, सैलरी देना है किसी पार्टनर को यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड, कमीशन देना है किसी पार्टनर को यहाँ लिख देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पे कोई प्रॉफिट पटा था तो उस प्रॉफिट को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐसे अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की होगी, ठीक है ना, प्रॉफिट में से, तो वो यहाँ लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई लॉस होगा तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और टू बैलेंस शीट लिख के ये खाता क्लोज कर देंगे। तो हो सकता है कि ये जोड़ के इस तरफ भी बैलेंस बच सकता है, ये जोड़ के इस तरफ भी बैलेंस बच सकता है। ठीक है, तो जहाँ भी बैलेंस बचेगा वहाँ बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे। अगर इस साइड बचेगा तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, अगर इस साइड बचेगा तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इस तरफ अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल बच जाता है करंट अकाउंट तो इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और अगर इस साइड बच जाता है तो इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा जाता है। तो ये मेथड था आपका फिक्स कैपिटल मेथड। दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में क्या होता है कि एक ही खाता बनाया जाता है सीधा कैपिटल अकाउंट, और जो ऊपर दो खाते थे उनको अलग अलग लिख रहे थे, इसमें एक ही में लिखा जाता है। तो एक ही खाता बनाया जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस यहाँ आ जाएगा और डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ आ जाएगा। बैंक का एडिशनल कैपिटल यहाँ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं आ जाएगा, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस यहाँ आ जाएगा। और इस साइड अगर पार्टनर ने ड्राइंग की होगी, चाहे विड्रॉ ऑफ कैपिटल किया होगा तो बैंक के नाम से आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस आ जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस बचेगा तो टू बैलेंस सीडी लिख देंगे, क्रेडिट कहलाएगा बैलेंस, और अगर यहाँ बैलेंस बचेगा तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरफ बैलेंस बचेगा तो असेट साइड में लिखना है बैलेंस शीट के, अगर इस तरफ बैलेंस बचेगा तो लायबिलिटी साइड लिखना है।